एक घर, उसकी नींव और उसके आसपास की सड़कें, क्या ये सिर्फ कंक्रीट और तारकोल है या इनमें कोई गहरा राज छिपा है? वास्तुशास्त्र की माने तो इनमें बहुत गहरे राज छिपे हैं। आज हम वास्तु के इसी ज्ञान में उतरेंगे और समझेंगे मध्यम श्रेणी के भूखंडों के रहस्य को कि आखिर ये क्या होते हैं और वास्तु के प्राचीन नियम इनके बारे में क्या बताते हैं। अच्छा, जब भी कोई जमीन या घर देखने जाते हैं तो चेकलिस्ट पर क्या क्या होता है? लोकेशन, साइज, बजट, यही सब ना। लेकिन एक ऐसी चीज है जिस पर शायद ही किसी का ध्यान जाता हो, आसपास की सड़कों की ऊंचाई। सुनने में ये बहुत मामूली बात लगती है, पर वास्तुशास्त्र की दुनिया में यही छोटी सी डिटेल किसी भूखंड की पूरी कहानी और वहां रहने वालों की किस्मत को भी बदल सकती है। तो ये मध्यम श्रेणी का भूखंड आखिर है क्या? देखिए, वास्तुशास्त्र में ना चीजें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। ऐसा नहीं है कि कोई प्लॉट या तो सुपरहिट है या फ्लॉप। मध्यम श्रेणी का मतलब है, समझिए, ये एक बैलेंस्ड कैरेक्टर है। इसमें कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ कमियां भी हो सकती हैं। ये ना तो पूरी तरह से शुभ है, नहीं अशुभ। इसका असली स्वभाव इस बात पर टिका है कि इसके पड़ोसी कैसे हैं, मतलब इसके आसपास की सड़कें, इमारतें और ढलानें कैसी हैं। तो चलिए इस वास्तु की पहेली को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक रूल्स को समझेंगे, फिर देखेंगे कि दो सड़कों वाले प्लॉट की कहानी क्या होती है। इसके बाद हम जानेंगे कि आस पड़ोस की बड़ी इमारतें कैसे सीन में आती हैं। फिर थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होकर चौराहों की बात करेंगे और आखिर में इन सबके पीछे का जो मेन लॉजिक है उसे डिकोड करेंगे। वास्तु की सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इसकी डिटेलिंग। यहाँ कुछ भी सीधे सीधे अच्छा या बुरा नहीं होता। और ये जो मध्यम कैटेगरी है ना, ये हमें यही सिखाती है। ये बताती है कि हर जमीन का एक अपना कैरेक्टर होता है, एक अपनी पर्सनैलिटी, जिसे आप उसके आस पड़ोस को समझे बिना जान ही नहीं सकते। तो आइए इन्हीं बारीकियों में उतरते हैं। चलिए शुरुआत सबसे सिंपल केस से करते हैं। सोचिए, एक प्लॉट है और उसके दो तरफ आमने सामने सड़कें हैं। सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है ना, पर यकीन मानिए वास्तु के कुछ सबसे गहरे राज यहीं से खुलना शुरू होते हैं। हमारा पहला नियम जुड़ा है सूरज के रास्ते से, पूरब से पश्चिम। जब कोई प्लॉट इस ईस्ट वेस्ट एक्सिस पर बैठता है, मतलब जिसके पूरब में भी सड़क हो और पश्चिम में भी, तो वास्तु के हिसाब से वहां एक बहुत ही स्पेसिफिक एनर्जी फील्ड बन जाता है। आप जरा इस सेटअप को देखिए। प्लॉट के एक तरफ पूरब में सड़क है और दूसरी तरफ पश्चिम में भी एक सड़क है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट सड़कों की हाइट का है। असली खेल इसी बात का है कि कौन सी सड़क ऊंची है और कौन सी नीची। यही कॉम्बिनेशन तय करेगा कि ये प्लॉट मध्यम क्यों है। तो नियम क्या कहता है? सीधा सा नियम है, अगर प्लॉट के ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ सड़कें हैं तो उसे मध्यम श्रेणी में आने के लिए ईस्ट वाली सड़क का वेस्ट वाली सड़क से नीचा होना जरूरी है। इससे होता क्या है? एक नेचुरल स्लोप, एक ढलान बनती है पूरब की तरफ, सूरज के उगने की दिशा में। वास्तु मानता है कि इससे पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो घर की तरफ आसानी से होता है। अच्छा, अब ईस्ट वेस्ट की कहानी तो समझ आ गई। चलिए अब दिशा बदलते हैं और नॉर्थ साउथ एक्सिस पर आते हैं। यहां भी लॉजिक लगभग वही है, पर एक छोटे से ट्विस्ट के साथ, और यह समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों है। तो देखिए, यहां भी वही सिचुएशन है। प्लॉट के नॉर्थ में सड़क और साउथ में भी सड़क, और एक बार फिर गेम चेंजर क्या है? उनकी हाइट का फर्क। मतलब सिर्फ सड़कों का होना काफी नहीं है, उनका एक दूसरे के रिलेशन में ऊंचा या नीचा होना, यही तो वास्तु का असली विज्ञान है। और यहाँ नियम कहता है कि एक मध्यम श्रेणी के प्लॉट के लिए नॉर्थ की सड़क को साउथ की सड़क से नीचा होना चाहिए। इससे क्या हुआ? एक ढलान बन गई उत्तर की तरफ, और वास्तु में उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा यानी धन और अवसर की दिशा माना जाता है, तो ढलान उस तरफ होना शुभ है। तो अब तक एक पैटर्न नोटिस किया? दोनों ही केस में, चाहे ईस्ट वेस्ट हो या नॉर्थ साउथ, वास्तु एक नेचुरल ढलान की बात कर रहा है। या तो ढलान पूरब की तरफ हो या फिर उत्तर की तरफ। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे एक सीधा साधा लॉजिक है। वास्तु के हिसाब से पॉजिटिव एनर्जी भी पानी की तरह ही होती है, वो हमेशा ढलान की तरफ आसानी से बहती है। तो ये ढलान उस एनर्जी के लिए एक वेलकमिंग रास्ता बना देती है। अभी तक हमारी कहानी के हीरो सिर्फ सड़कें थीं, पर अब कहानी में एक नया कैरेक्टर आ रहा है, पड़ोसी इमारतें। जब आपके प्लॉट के बगल में बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स खड़ी हो जाती हैं तो वास्तु का पूरा गणित ही बदल जाता है। कैसे? चलिए देखते हैं। अब जरा इस सीन को समझिए। यहाँ प्लॉट के सिर्फ एक तरफ पूरब में सड़क है, लेकिन पश्चिम और दक्षिण में क्या है? ऊंची भारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। ये एक बिल्कुल अलग सिचुएशन है। यहाँ अब खेल है खुलापन और वजन के बैलेंस का। तो ऐसे प्लॉट को मध्यम क्या बनाता है? इसका फॉर्मूला ये है, पूरब की तरफ एक नीची सड़क जो एनर्जी के लिए एक खुला दरवाजा हो, और पश्चिम और दक्षिण में भारी भरकम इमारतें जो एक तरह से गार्ड की तरह खड़ी हों, जो स्थिरता और सुरक्षा दें। यह है वजन और खुलेपन का एक परफेक्ट वास्तु बैलेंस। चलिए अब गेम को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करते हैं, लेवल अप। अब बात करते हैं उन प्लॉट्स की जो 3 या 4 सड़कों से घिरे होते हैं, मतलब किसी चौराहे पर। यहाँ भी वो हाइट वाले बेसिक रूल्स तो काम करेंगे, लेकिन अब हमें सड़कों के आपसी रिश्ते को और भी ज्यादा बारीकी से समझना होगा। ऐसे कॉम्प्लेक्स केस को समझने का एक सिंपल सा 3 स्टेप का फॉर्मूला है। स्टेप 1, गिनिए प्लॉट के चारों तरफ कितनी सड़कें हैं।
स्टेप 2, पता लगाइए कौन सी सड़क किससे ऊंची है और कौन सी नीची, एक तरह से उनका हाइट चार्ट बनाइए। और स्टेप 3, अब इस पैटर्न को हमारे वास्तु के नियमों से मैच करके देखिए। बस ये देखिए, ये है एक क्लासिक चौराहा वाला प्लॉट, चारों तरफ से सड़कों से घिरा हुआ। ऐसी जगह पर एनर्जी का फ्लो बहुत तेज होता है, बहुत डायनामिक, इसलिए वास्तु के हिसाब से यहाँ बैलेंस बनाना और भी जरूरी हो जाता है ताकि एनर्जी कंट्रोल में रहे। तो इस केस में मध्यम का टैग कब मिलेगा? जब पश्चिम वाली सड़क उत्तर और पूरब दोनों सड़कों से ऊंची हो। देखिए यहाँ भी वही लॉजिक वापस आ गया। पश्चिम और दक्षिण दिशाएं भारी और ऊंची होनी चाहिए और पूरब और उत्तर की तरफ ढलान होनी चाहिए। ये वास्तु का गोल्डन रूल है। एक और इंटरेस्टिंग केस देखते हैं। यहाँ देखिए, प्लॉट के 3 तरफ सड़कें हैं, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट में, लेकिन साउथ की तरफ कोई सड़क नहीं है, वो साइड क्लोज्ड है। अब यहाँ पर नियम में एक छोटा सा पर बहुत जरूरी बदलाव आएगा। यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। इस सिचुएशन में प्लॉट को मध्यम श्रेणी में आने के लिए पश्चिम की सड़क का प्लॉट की अपनी जमीन से भी नीचा होना जरूरी है। ये एक बहुत ही जरूरी सबक है। वास्तु में सिर्फ सड़कें एक दूसरे से ऊंची नीची हैं ये काफी नहीं है, बल्कि वो प्लॉट के लेवल से ऊंची है या नीची ये भी उतना ही मायने रखता है। तो हमने कई अलग अलग तरह के प्लॉट्स देखे, 2 सड़कों वाले, इमारतों वाले, चौराहों वाले। अब सवाल ये है कि इन सब का निचोड़ क्या है, सार क्या है? चलिए अब इन सारे नियमों के पीछे जो 4 मेन प्रिंसिपल्स काम कर रहे हैं उनको डिकोड करते हैं। ये समझ लिया तो किसी भी प्लॉट को परखना आसान हो जाएगा। ये 4 बातें ही पूरे खेल का सार है। पहली और सबसे जरूरी, ढलान, एनर्जी को नॉर्थ या ईस्ट की तरफ बहने का रास्ता दीजिए। दूसरा, रिलेटिव हाइट, कुछ भी अपने आप में ऊंचा या नीचा नहीं होता, सब तुलना का खेल है। तीसरा, वजन का बैलेंस, साउथ और वेस्ट को भारी रखिए, ये स्टेबिलिटी देता है। और चौथा, जो कि सबसे अहम है, कॉन्टेक्स्ट इज किंग। किसी भी प्लॉट को अकेले में जज मत कीजिए, उसके आस पड़ोस को देखिए, वही उसकी असली कहानी बताता है। तो इन सब बातों के बाद एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। आज के जमाने में जहां शहर जमीन पर नहीं आसमान की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां चारों तरफ गगनचुंबी इमारतें हैं, क्या जमीन से जुड़े वास्तु के ये प्राचीन हॉरिजॉन्टल नियम आज भी उतने ही रेलेवेंट है, या फिर हमें इन सिद्धांतों को आज के वर्टिकल वर्ल्ड मतलब फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स के लिए एक नए नजरिए से समझने की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जो परंपरा और आधुनिकता के बीच के रिश्ते पर सोचने को मजबूर करता है।